हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ओओपी का आखिरी मॉड्यूल जो है C++ फाइल ऑपरेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ डेटा सोर्स डेस्टिनेशन। तो क्या होता है इसमें, देखते हैं। देखिए, समझिए, ये आपका कोड है, यह आपका प्रोग्राम है। ये कहाँ से आ रहे हैं, वो इसका सोर्स हो गया। सॉरी, मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है, समझ के ले लो थोड़ा सा। सोर्स है ये प्रोग्राम, और ये उसका डेस्टिनेशन है, मतलब किधर जाके वो स्टोर हो रहा है। देखिए, ये फ्लो है डेटा का। वो डेटा सोर्स से लेके वो प्रोग्राम इधर जाके डेस्टिनेशन में स्टोर हो रहा है, ये दोनों बताएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रीम। अब स्ट्रीम दो टाइप के रहते हैं, एक इनपुट स्ट्रीम रहता है और आउटपुट स्ट्रीम रहता है। इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, ये इनपुट लेता है। प्रोग्राम में जो जो चाहिए वो इनपुट लेता है। आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है। मतलब समझिए, ये आपका प्रोग्राम है, ये स्क्रीन है, इसमें हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किए। अभी मैंने टाइप किया आई एम, तो वो ये देखिए, ये अभी स्क्रीन है। अब इसमें मैंने कीबोर्ड से टाइप किया आई एम, तो अब ये इनपुट जाएगा कोड में। अब कोड से ये आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू स्टोर, ये फाइल्स के थ्रू स्टोर हो जाएगा। वो फाइल्स में, वो प्रोग्राम से वो आउटपुट में जाके, ये आउटपुट बोल रहा हूँ, वो आउटपुट में जाके फाइल्स में जाके पहले सेव हो जाएगा, फाइल्स में सेव हो जाएगा, फिर बाद में वो शो होगा। अभी देखिए, इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, इनपुट लेने का काम करता है, वो भी किससे, सी इन के हेल्प से और इफ स्ट्रीम के मदद से। आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, सी आउट और ऑफ स्ट्रीम से आउटपुट देता है, शो करता है, डिस्प्ले करता है। चलिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का एक हम लोग छोटा कोड ले लेते हैं। देखिए, इधर भी हम लोग ने डेफिनेशन दिया है आपको। देखिए, इनपुट क्या करता है, ये देखिए, इंट इधर पहले हम लोग डिक्लेयर किया, सी आउट ये डिस्प्ले करेगा, पहले एंटर द नंबर, स्क्रीन में नंबर डिस्प्ले कर रहा है। फिर क्या करेगा, यूजर नंबर डालेगा 10, सी इन उसको लेगा, फिर सी आउट फिर से डिस्प्ले करेगा कि आपने 10 नंबर एंटर किया है। समझ में आ रहा है, ये ऐसा इनपुट आउटपुट प्रोसेस काम करता है, ऐसा डेटा स्ट्रिंग काम करता है। बहुत टेंशन आ रहा है कि डिप्लोमा का सेमेस्टर 3 कैसे कवर करूं। भाई जैसे इनको टेंशन आ रहा है, अगर आपको ऐसे ही टेंशन आ रहा है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहां विजिट करोगे तो सैम 3 के सभी कोर्सेज का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये कोर्स जब जो आप देख रहे हो ऐसे बेस्ट टीचर से, वहां बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, साथ में पीवाईक्यूज के साथ, और आपके बोर्ड वाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, ये स्ट्रीम क्लास हायरार्की है। देखिए, पहले इफ स्ट्रीम आता है, फिर ऊपर जाता है, ऑफ स्ट्रीम आता है, ऊपर जाता है, फिर बाद में इफ स्ट्रीम आई स्ट्रीम में जाता है, आई स्ट्रीम जाता है आईओस में, ओ स्ट्रीम जाता है आईओस में। अब देखिए, आई स्ट्रीम का एग्जाम्पल क्या है, सी इन। ओ स्ट्रीम का एग्जाम्पल क्या है, सी आउट। मतलब ये स्ट्रिंग इनपुट, ये डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, वो स्ट्रीम इनपुट लेने का काम कर रहा है। ये दोनों किधर जाता है, आईओस में। आईओस किधर जाता है, आईओस बेस में। तो हायरार्की में टॉप प्रायोरिटी किस, टॉप में कौन रहता है,
आईओ बेस, और लो में कौन रहता है, आई और ये इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। चलिए फाइल मोड्स इन सी प्लस प्लस में देखते हैं क्या क्या होते हैं फाइल मोड्स। पहले है आईओ चार डॉट इन, मतलब क्या, रीड मोड। जब ये कमांड आपको दिखेगा समझ जाएगा, ये कमांड आप ये इसमें डालोगे, प्रोग्राम में डालोगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि रीड करना है फाइल को। ये कमांड डालोगे सी आउट, ये आईओ चार डॉट आउट, तो कंपाइलर समझेगा कि राइट करना है। फिर आईओस ऐप मतलब अपेंड करना है। 8 आया तो मूव टू द एंड आफ्टर ओपनिंग, ओपन करके सीधा आखिरी लाइन में आखिरी वर्ड में चले जाने का है, जो वो आखिरी अपने लिखा है। आईओस ट्रंक मतलब जो आपका पुराने डिटेल्स थे, ओल्ड फाइल डिलीट कर देना है। फिर क्या आईओस बाइनरी, बाइनरी मोड में जाने जाना है। ये देखिए इधर एग्जांपल दिया है मैंने एक छोटा सा, ये देखिए फाइल ओपन डेटा, ये जो आपका फाइल है वो आईओ इन क्या करेगा, उसको रीड मोड में डालेगा। आउट क्या करेगा, राइट मोड में करेगा। और फिर क्या करेगा, अपेंड, मतलब ये तीनों मोड आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए वो कोड, वो पूरा कोड में हम लोग लिख रहे हैं इधर। देखिए आपको ये 3 लाइन लिखना कंपलसरी है, और फाइल मैनेजमेंट में ये लाइन आता है। ये लाइन आता क्यों है, एफ स्ट्रीम, जैसे हम लोग ने इनपुट आउटपुट के आईओ स्ट्रीम बात किया है, वैसे ही फाइल का कुछ भी ऑपरेशन होगा तो एफ स्ट्रीम आएगा। देखिए एफ स्ट्रीम फाइल, फिर आएगा फाइल डॉट ओपन, फिर वन में टेक्स्ट जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही, फिर वन में इफ, हाँ ये इज नॉट का, तो मतलब फाइल इज नॉट क्रिएटेड, तभी ये प्रिंट होगा। हम लोग को पता है कि अगर ये नॉट का आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, तब वो प्रिंट होगा, यस फाइल नहीं क्रिएट हुआ तो। एल्स अपेंड, लाइन अपेंड होगा, कौन सा लाइन, ये लाइन अपेंड होगा, अपेंड दिस लाइन। ये लाइन अपेंड किधर होगा, 0 वाले पोजीशन में, फाइल के 0 पोजीशन पे ये लाइन अपेंड होगा। फिर वन में स्ट्रिंग लाइन आएगा और एक एक करके लाइन प्रिंट होगा, और फिर फाइल क्लोज कर देंगे हम लोग। चलिए हम लोग अभी बात करते हैं कि ओपन फंक्शन क्या करता है। ओपन फंक्शन क्या करता है, हम लोग ने जैसे इधर देखा, ये क्या किया, फाइल ओपन करने का काम किया। ये देखिए इधर लिखा है मैंने, ओपन फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, समझ में आ रहा है। ये फंक्शन ओपन फंक्शन ओपन करता है यू फाइल ओपन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, मतलब फाइल क्रिएट होने के बाद वो ओपन करता है। फिर ये देखिए ये 2 लाइन, ये 3 लाइन आ गया। फिर मेन, ऑफ स्ट्रीम और आउटलाइन, ये क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है, आउटपुट प्रिंट करने का, राइटिंग करने का काम ये करता है। इन स्ट्रिंग और ये इन फाइल और इफ स्ट्रिंग क्या करता है, रीड करने का काम करता है, ये राइट करने का काम करता है, वो रीड करने का काम करता है। फिर आउट ओपन, फिर फाइल नेम, और जो आपने फाइल नेम डाला है ना वो प्रेजेंट रहना चाहिए आपके पीसी में, फिर चेक करेगा प्रेजेंट है क्या नहीं। फिर बाद में प्रेजेंट रहा तो ये लाइन प्रिंट करेगा उसके अंदर, फिर क्लोज कर देगा, एल्स एरर शो करेगा। अभी जानेंगे हम लोग रीडिंग कैसे करते हैं फाइल को, रीडिंग। ये देखिए यूज इफ स्ट्रीम से और गेट लाइन वाले फंक्शन से हम लोग रीड कर सकते हैं फाइल को फ्रॉम लाइन बाय लाइन। चलिए कोड देखेंगे। लाइन सेम, इफ स्ट्रीम मैंने बताया था रीडिंग के लिए काम आता है। लाइन, ये देखिए इधर स्ट्रिंग यूज किया, इसके लिए हम लोग ने इधर ये स्ट्रिंग यूज कर पा रहे, नहीं तो यूज नहीं कर पाते, एरर आता था। आपको स्ट्रिंग का लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। फिर बाद में चेक किया प्रेजेंट है क्या नहीं, फाइल, ये देखिए इधर इधर, अगर प्रेजेंट नहीं रहा डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट रन होगा, ये वाला पार्ट। फिर वन में वाइल लूप चला, वाइल लूप में हम लोग उसको डाल दिया,
कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करते रहे, फिर रिटर्न 0 खत्म। फिर अभी हम बात करेंगे फॉर्मेट इनपुट आउटपुट। चलिए, यू कैन फॉर्मेट आउटपुट यूजिंग मैनिपुलेट लाइक सेट डब्ल्यू का काम क्या है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि सेट डब्ल्यू जो आपके आउटपुट स्क्रीन है उसको स्पेस देगा 1 2 3 4, अगर मैं 5 डाला तो 5 स्पेस छोड़ के फिर 10 लिखेगा। ये काम करता है सेट डब्ल्यू का। अब देखिए, ये देखिए ये वाला लाइन क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग ने सेट डब्ल्यू यूज किया है। फिर देखिए पूरा कोड सेम है, बस जो सेट डब्ल्यू आया 10 लिखा है, 10 स्पेस लिखेगा फिर नेम लिखेगा, 10 स्पेस छोड़ेगा मार्क्स लिखा है, 10 स्पेस छोड़ेगा जॉन लिखेगा, 10 स्पेस छोड़ेगा 90 लिखा है। तो मतलब नेम के नीचे जॉन आएगा, जॉन के नीचे एलिस आएगा, मार्क्स के नीचे 90 आएगा, फिर 85 आएगा, क्योंकि वहां एंड लिखा है मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, हर एक लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर। यू कैन ओपन अ फाइल डायरेक्टली व्हेन द क्रिएटिंग अ ऑफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। मतलब ऑफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। एक सेकेंड, ये देखिए कंस्ट्रक्टर, इधर क्या हुआ सेम, देखिए पूरा सेम हुआ। देखिए इधर हम लोग ने ऑफ स्ट्रीम का फाइल ओपन किया, पेस्ट किया, ये हुआ, रन हुआ, क्लोज किया, ये 2 लाइन प्रिंट होंगे, न्यू स्लैश एन लिखे है तो फिर न्यू लाइन में प्रिंट होंगे। अगर नहीं ओपन नहीं है तो फाइल कुड नॉट बी ओपन। समझ आ रहा है? चलिए सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल देखते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल मतलब एक सीक्वेंस में डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिस सीक्वेंस में हम लोग उसको लिखे हैं। देखते हैं, ये देखिए इधर देखिए इतना, देखिए कोड सेम है। इधर देखिए इधर क्या लिखा है, हम लोग लाइन 1 पे लिखा, फिर लाइन 2 लिखा, फिर लाइन 3। बैकस्लैश एन मतलब एक नए लाइन में नई लाइन में नई लाइन में आएगा, तो तीनों एक एक नई लाइन में आएगा। फिर इफ स्ट्रीम आएगा, हम लोग अभी रीड कर रहे हैं, फिर स्ट्रिंग लाइन, फिर बाद में आउटपुट लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। तो पहले लाइन 1 आएगा, फिर लाइन 2 आएगा, फिर लाइन 3 आएगा, ऐसा प्रिंट होगा। फिर इन लाइन क्लोज रिटर्न 0, मतलब फिर क्लोज हो जाएगा। चलिए आगे देखते। रैंडम एक्सेस फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल क्या करता है, यूज करता है CKP, जिसके कारण पॉइंटर आपका किधर भी मूव कर सकता है और फिर बाद में वो अपडेट कर सकता है डेटा। इससे डेटा रैंडमली किधर भी अपडेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए इधर लिखा है हम लोग ने, ये देखिए इतना, देखिए अभी इधर तक तो सेम है, फिर इधर क्या हो रहा है, ABCDEFGH तक प्रिंट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, चौथे स्पेस में उसने स्किप डाला, स्किप P डाला, पॉइंटर चौथे स्पेस में आया, फिर क्या किया P के X कर दिया D को, तो क्या होगा D हट जाएगा, X आएगा, D की जगह X आ जाएगा। फिर वन में उसने फिर से पॉइंटर जो D के ऊपर था उसने बोला उसको हटाओ, अभी A के ऊपर लाओ, इधर देखो A के ऊपर। फिर वन में कैरेक्टर है, इसके लिए उसने कैरेक्टर कीवर्ड यूज किया और उसको 1 बाय 1 प्रिंट किया। चलिए आपको समझ में आ गया फाइल मैनेजमेंट का ये चैप्टर। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको डिटेली स्टडी करना है तो प्रदीप गिरी ऐप में जाइए, OOP का फुल कोर्स अपलोड हुआ है और ये हमारा आखिरी वीडियो था। इसके बाद अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।